अक्सर मन में ये सवाल आता है कि किसी भी नए काम को शुरू करने से पहले भगवान गणेश का नाम क्यों लिया जाता है। इसके पीछे एक बहुत ही दिलचस्प, एक दिव्य कहानी है। एक ऐसी कहानी जो हमें सीधा सृष्टि की शुरुआत में ले जाती है। तो ये जो सवाल है ना, ये सिर्फ एक रीति रिवाज या परंपरा का नहीं है। असल में ये सृष्टि के एक बहुत बड़े रहस्य से जुड़ा हुआ है और इसका जवाब छिपा है भगवान ब्रह्मा और उनके दिव्य गुरु यानी गणेश जी की कहानी में। तो कहानी शुरू होती है सृष्टि के रचयिता भगवान ब्रह्मा से। अब सोचिए, उन्हें पूरे ब्रह्मांड को बनाने का इतना बड़ा काम सौंपा गया है, लेकिन एक बहुत बड़ी दिक्कत थी। उन्हें ये ही नहीं पता था कि आखिर शुरू कहाँ से किया जाए। उनकी उलझन बहुत गहरी थी। वो गणेश जी के पास गए और उन्होंने पूछा, प्रभु मैं क्या बनाऊं? मेरे पास तो कोई मॉडल, कोई डिजाइन ही नहीं है जिसके आधार पर मैं ये रचना कर सकूं। मतलब ये एक शिष्य का अपने गुरु से रास्ता पूछने जैसा था। और गणेश जी का जवाब बहुत ही सीधा लेकिन उतना ही गहरा था। उन्होंने बस इतना कहा, मैं तुम्हें दिखाता हूं। बस इसी एक पल में ब्रह्मांड का पूरा राज खुलने वाला था। जरा सोचकर देखिए, ब्रह्मा जी ने गणेश जी के पेट के अंदर पूरा का पूरा ब्रह्मांड देख लिया। देवता, राक्षस, इंसान, पहाड़, नदियां, सब कुछ। तब जाकर यह साफ हुआ कि गणेश जी सिर्फ एक देवता नहीं है, वो तो खुद ही पूरा ब्रह्मांड है। लेकिन इतना बड़ा दिव्य दर्शन देखने के बाद भी ब्रह्मा जी ने सोचा कि वो अकेले ही सृष्टि बना लेंगे, और उनकी ये पहली कोशिश एक भयंकर भूल साबित हुई। चारों तरफ बस अराजकता फैल गई। ब्रह्मा जी ने जो पहले जीव बनाए वो बेहद डरावने थे। किसी की 3 आंखें तो किसी के 5 हाथ, 10-10 पैर, और स्वभाव से इतने हिंसक कि उन्होंने अपने बनाने वाले ब्रह्मा जी पर ही हमला कर दिया। ये एक बहुत बड़ा सबक था कि बिना पूरी तैयारी के किया गया कोई भी काम कितना विनाशकारी हो सकता है। अब इस पूरे हंगामे और अराजकता के बीच आसमान से एक रहस्यमयी आवाज गूंजती है, तपस्या करो, तपस्या करो। लेकिन इस आदेश से तो ब्रह्मा जी और भी ज्यादा परेशान हो गए। आखिर इस तपस्या का मतलब क्या था? तो इसी सवाल का जवाब ढूंढते ढूंढते ब्रह्मा जी को पीपल के एक पत्ते पर लेटे हुए एक दिव्य बालक दिखे। और ये कोई और नहीं बल्कि खुद गणेश जी थे, जो अपने शिष्य को सही रास्ता दिखाने के लिए आए थे। उस बाल रूप में गणेश जी ने ब्रह्मा को बहुत प्यार से समझाया कि देखो, सृष्टि की रचना सिर्फ इच्छा से नहीं हो सकती। इसके लिए तैयारी चाहिए, ज्ञान चाहिए और पूरा ध्यान लगाना पड़ता है। मतलब एक बड़े काम के लिए एक बड़ी तैयारी तो करनी ही पड़ती है। और तब गणेश जी ने तपस्या का असली मतलब समझाया। उन्होंने बताया कि तपस्या का मतलब शरीर को कष्ट देना नहीं है, बल्कि ये तो एक 4 हिस्सों वाली साधना है। जप यानी मंत्रों का उच्चारण, होम यानी अग्नि में आहुति, तर्पण यानी दिव्य भेंट, और अभिषेक। और इस पूरी तपस्या के केंद्र में था एक बहुत ही शक्तिशाली बीज मंत्र जो गणेश जी ने ब्रह्मा जी को दिया। ओम गंग गणपते नमः। कहते हैं इस एक छोटे से मंत्र में मन को एक जगह टिकाने और पूरी सृष्टि को शुद्ध करने की गजब की शक्ति थी। और फिर ब्रह्मा जी की तपस्या सफल हुई। उनके मुंह से आग की लपटें निकलीं और उन्होंने उन सभी डरावने राक्षसी जीवों को जलाकर राख कर दिया। अब जाकर एक सही और व्यवस्थित सृष्टि बनाने का रास्ता साफ हुआ। जब सारी गड़बड़ खत्म हो गई, तब गणेश जी अपने असली रूप में सामने आए। वो बहुत खुश थे और उन्होंने ब्रह्मा जी को 3 शक्तिशाली वरदान मांगने को कहा। तो ब्रह्मा जी ने 3 वरदान मांगे। पहला, आप पर यानी गणेश जी पर मेरा विश्वास कभी न डगमगाए। दूसरा, मैं सृष्टि बनाने का ये काम सफलतापूर्वक पूरा कर सकूं। और तीसरा, जो सबसे जरूरी था, कि भविष्य में किसी भी काम में कोई भी रुकावट आए तो बस आपका नाम लेने से ही वो दूर हो जाए। और बस यही वो तीसरा वरदान है जो गणेश जी को हम सबके लिए विघ्नहर्ता बनाता है। तो यहीं आकर हमें हमारे पहले सवाल का जवाब मिलता है। ब्रह्मा जी को मिले इसी तीसरे वरदान के कारण आज भी हम हर अच्छे काम से पहले भगवान गणेश को याद करते हैं, ताकि रास्ते की सारी रुकावटें दूर हो जाएं। तो आखिर में ये कहानी एक बड़ा सवाल छोड़ जाती है। क्या हमारे जीवन में कोई भी शुरुआत बस एक काम शुरू कर देना है, या फिर उसे पूरी तैयारी, सही मार्गदर्शन और अच्छे इरादे के साथ किया जाना चाहिए? ये कहानी हमें यही सिखाती है कि एक सही शुरुआत ही दरअसल सफलता की असली नींव होती है।